पंचतंत्र के चौथे तंत्र की यह कहानी है। एक बड़ी झील के तट पर सब ऋतुओं में मीठे फल देने वाला एक जामुन का वृक्ष था। उस वृक्ष पर लालमुख नाम का एक बंदर रहता था। एक दिन झील से निकलकर एक मगरमच्छ उस वृक्ष के नीचे आ गया। बंदर ने उसे जामुन के वृक्ष से फल तोड़कर खिलाए। दोनों में मैत्री हो गई। मगरमच्छ जब भी वहां आता, बंदर उसे अतिथि मानकर उसका सम्मान और सत्कार करता था। मगरमच्छ भी जामुन खाकर बंदर से मीठी मीठी बातें करता। इसी तरह दोनों की मैत्री गहरी होती गई। मगरमच्छ कुछ जामुने वहीं खा लेता था, कुछ अपनी पत्नी के लिए अपने साथ घर भी ले जाता था। एक दिन मगर पत्नी ने पूछा, नाथ, इतने मीठे फल तुम कहाँ से और कैसे ले आते हो? मगर ने उत्तर दिया, झील के किनारे मेरा एक मित्र बंदर रहता है, वही मुझे ये फल देता है। मगर पत्नी बोली, जो बंदर इतने मीठे फल रोज खाता है, उसका दिल भी कितना मीठा होगा। मैं चाहती हूँ कि तू उसका दिल मुझे लाकर दे दे। मैं उसे खाकर सदा के लिए तेरी बन जाऊंगी और हम दोनों अनंत काल तक यौवन का सुख भोगेंगे। मगर ने कहा, ऐसा न कह प्रिय, अब तो वह मेरा धर्म भाई बन चुका है, अब मैं उसकी हत्या नहीं कर सकता। मगर पत्नी बोली, तुमने आज तक मेरा कहा नहीं टाला था, आज यह नई बात कर रहे हो। मुझे संदेह होता है कि वह बंदर नहीं, कोई बंदरिया होगी। तुम्हारा उससे लगाव हो गया होगा, तभी तुम प्रतिदिन वहां जाते हो। मुझे यह बात पहले मालूम नहीं थी, अब मुझे पता लगा कि तुम किसी और के लिए लंबे लंबे सांस लेते हो। कोई और ही तुम्हारे दिल की रानी बन चुकी है। मगरमच्छ ने पत्नी के पैर पकड़ लिए, उसे गोदी में उठा लिया और कहा, प्रिय, मैं तेरा दास हूँ, तू मुझे प्राणों से भी प्रिय है, क्रोध ना कर। तुझे अप्रसन्न करके मैं जीवित नहीं रहूंगा। मगर पत्नी ने आंखों में आंसू भरकर कहा, धूर्त, दिल में तेरे दूसरी ही बसी हुई है और मुझे झूठी प्रेम लीला से ठगना चाहता है। तेरे दिल में अब मेरे लिए जगह ही कहाँ है। मुझसे प्रेम होता तो तू मेरे कथन को यूं ना ठुकरा देता। मैंने भी अब निश्चय कर लिया है कि जब तक तुम उस बंदर का दिल लेकर मुझे नहीं खिलाओगे, तब तक मैं उपवास करूंगी और भूखी रहूंगी। पत्नी के आमरण अनशन की प्रतिज्ञा ने मगरमच्छ को और दुविधा में डाल दिया। दूसरे दिन वह बहुत दुखी दिल से बंदर के पास गया। बंदर ने पूछा, मित्र, आज हंसकर बात नहीं करते, चेहरा कुम्हलाया हुआ है, क्या कारण है इसका? मगरमच्छ ने कहा, मित्रवर, आज तेरी भाभी ने मुझे बहुत भला बुरा कहा। वह कहने लगी कि तुम बड़े निर्मोही हो, अपने मित्र को घर लाकर उसका सत्कार भी नहीं करते। इस कृतज्ञता के पाप से तुम्हारा परलोक में भी छुटकारा नहीं होगा। बंदर बड़े ध्यान से मगरमच्छ की बातें सुनता रहा। मगरमच्छ कहता गया, मित्र, मेरी पत्नी ने आज आग्रह किया है कि मैं उसके देवर को लेकर आऊं। तुम्हारी भाभी ने तुम्हारे सत्कार के लिए अपने घर को रत्नों की बंधनवार से सजाया है, वह तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। बंदर ने कहा, मित्रवर, मैं तो जाने को तैयार हूँ, किंतु मैं तो भूमि पर ही चलना जानता हूँ, जल पर नहीं, कैसे जा पाऊंगा? मगरमच्छ, तुम मेरी पीठ पर चढ़ जाओ, मैं तुम्हें सकुशल घर पहुंचा दूंगा। बंदर मगरमच्छ की पीठ पर चढ़ गया। दोनों जब झील के बीचों बीच अगाध पानी में पहुंचे तो बंदर ने कहा, जरा धीमे चलो मित्र, मैं तो पानी की लहरों से बिल्कुल भीग गया हूँ, मुझे सर्दी लगती है। मगरमच्छ ने सोचा, अब यह बंदर मुझसे बचकर नहीं जा सकता, इसे अपने मन की बात कह देने में अब कोई हानि नहीं है। मृत्यु से पहले इसे अपने देवता के स्मरण का समय भी मिल जाएगा।
यह सोचकर मगरमच्छ ने अपने दिल का भेद खोल दिया। मित्र, मैं तुझे अपनी पत्नी के आग्रह पर मारने के लिए यहाँ लाया हूँ। अब तेरा काल आ पहुँचा है। भगवान का स्मरण कर, तेरे जीवन की घड़ियां अधिक नहीं है। बंदर ने कहा, भाई, मैंने तेरे साथ कौन सी बुराई की है जिसका बदला तू मेरी मौत से लेना चाहता है? किस अभिप्राय से तू मुझे मारना चाहता है? बतला तो दे। मगरमच्छ, अभिप्राय? अभिप्राय तो एक ही है, वह यह कि मेरी पत्नी तेरे मीठे दिल का रसा स्वाद करना चाहती है। यह सुनकर नीति कुशल बंदर ने बड़े धीरज से कहा, यदि यही बात थी तो तुमने मुझे वही क्यों नहीं कह दिया? मेरा दिल तो वही वृक्ष के पास एक बिल में सदा सुरक्षित पड़ा रहता है। तेरे कहने पर मैं वही तुझे अपनी भाभी के लिए भेंट दे देता। अब तो मेरे पास दिल है ही नहीं, भाभी तो भूखी ही रह जाएगी। मुझे तू अब दिल के बिना ही लिए जा रहा है। मगरमच्छ बंदर की बात सुनकर प्रसन्न हो गया और बोला, यदि ऐसा ही है तो चल, मैं तुझे फिर जामुन के वृक्ष तक पहुंचा देता हूं। तू मुझे अपना दिल दे देना, मेरी दुष्ट पत्नी उसे खाकर प्रसन्न हो जाएगी। यह कहकर वह बंदर को वापिस ले आया। बंदर किनारे पर पहुंचकर जल्दी से कूदकर वृक्ष पर चढ़ गया। उसे मानो नया जन्म मिला हो। नीचे से मगरमच्छ ने कहा, मित्र, अब वह अपना दिल मुझे दे तो दो, तेरी भाभी प्रतीक्षा कर रही होगी। बंदर ने हंसते हुए उत्तर दिया, मूर्ख, विश्वासघातक, तुझे इतना भी पता नहीं कि किसी के शरीर में दो दिल नहीं होते। कुशल चाहता है तो यहाँ से भाग जा और आगे कभी यहाँ मत आना। मगरमच्छ बहुत लज्जित होकर सोचने लगा, मैंने अपने दिल का भेद कहकर अच्छा नहीं किया। फिर से उसका विश्वास पाने के लिए बोला, मित्र, मैंने तो हंसी हंसी में बात कही थी, उसे दिल पर न लगा। अतिथि बनकर हमारे घर पर चल, तेरी भाभी बड़ी उत्कंठा से तेरी प्रतीक्षा कर रही है। बंदर बोला, रे दुष्ट, अब मुझे धोखा देने की कोशिश मत कर, मैं तेरे अभिप्राय को जान चुका हूं। भूखे आदमी का कोई भरोसा नहीं, ओछे लोगों के दिल में दया नहीं होती। एक बार विश्वासघात होने के बाद मैं अब उसी तरह तेरा विश्वास नहीं करूंगा जिस तरह गंगदत्त ने नहीं किया था। मगरमच्छ ने पूछा, किस तरह? तब बंदर ने गंगदत्त की यह कथा सुनाई, जो मैं इसके आगे की कहानी में आप लोगों को सुनाऊंगा। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगे, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें